बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का बड़ा करम और फ़ज़ल है, रोज़े हम खैरियत से रख रहे हैं। और आज की जो हमारी बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, जो हमारा सेगमेंट होता है आज की शख्सियत, जिनका नामी इसमें ग्रामी सुहेल अहमद वड़ाई साहब हैं। आप का नाम बहुत बड़ा है, आपका मुकाम बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के टॉप 10 शख्सियात का नाम लिया जाए तो आपका नाम उसमें आता है। वसी मुतालिया रखते हैं, वसी तजर्बा रखते हैं और वसी मुतालिया की बुनियाद पर जब बोलते हैं तो बहुत ही सुलझे हुए अच्छे अंदाज में बात करते हैं। हमारे मुजीबुर शामी साहब कहते हैं कि ये सहाफ़त के नवाबज़ाद नसरुल्लाह साहब हैं। जिस तरह नवाब नसरुल्लाह साहब सियासतदानों को जोड़ने की बात करते थे, इसी तरह सुहेल साहब कौम को, सियासतदानों को, सहाफ़त को आपस में जोड़ने की बात करते हैं। मैं सर का बहुत बड़ा न्याज़मंद हूँ। मुझे फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि सर जब घर में बैठे होते हैं, जहाँ ये बैठते हैं, तो जिस तरह मैं पहले दिन जूते उतार के इनके पास गया था, आज तक मैं जूते उतार के वहाँ पहुँचता हूँ। और मेरी यही कोशिश होती है जहाँ शामी साहब बैठे हों, मैं जूते उतार के उनके पास जाऊँ, उनके घर की बात कर रहा हूँ। तो सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप हमारे पीर साहब हैं माशाल्लाह। सर ये तो आपकी जो कसर नफसी है, आपसे हम सीखते हैं, आपसे रहनुमाई भी लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमें हम्द बारी ताला सुनाएँ, और जब हम्द बारी ताला दोबारा आएंगे तो सुहेल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तू करीम है, कर दे करम, तू करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे करम, तू करीम है, कर दे करम। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया के प्यार का कैदी हूँ, मुझे अपना प्यार अता कर दे। मैं कुछ भी हूँ, तेरा बंदा हूँ, ऐ मौला मुझको रिहा कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह। तू टूटे दिल की या मौला, बेचैन सदा को सुनता है, बेताब नवा को सुनता है, हर एक दुआ को सुनता है। अल्लाह 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 अल्लाह। तू करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे करम। फिर जोश बिलाली पैदा हो, मुस्लिम की पाक अज़ानों में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर जोश बिलाली पैदा हो, मुस्लिम की पाक अज़ानों में, फिर हैदरी नारे गूंज उठे, बातिल के सब ईवानों में। अल्लाह 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 अल्लाह। तो करीम
है कर दे करम, तू रहीम है कर दे करम, कर दे करम। अल्लाह 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 अल्लाह, तू रहीम है मौला कर दे करम, तू रहीम है कर दे करम। सर ये बताइए कि पहला रोज़ा कब रखा, घर का माहौल कैसा था? देखिए, हम सब मुसलमानों में बड़ा इश्तियाक होता है जल्दी से जल्दी रोज़ा रखने में। तो मैंने भी कहीं बहुत पहले ही रखा होगा, मुझे याद नहीं, और बहुत देर तक कभी कोई रोज़ा मिस नहीं हुआ था। और जब तक मैं ये डायबिटिक नहीं हुआ उस वक़्त तक मैं सारे रोज़े रखता था। अब ये बताइए कि घर का माहौल कैसा था, तसव्वुफ़ का था, रवायात कैसी थी? हमारे यहाँ देखें, हम एक रवायती ज़मींदार फैमिली थे, लेकिन मेरे दादा चौधरी अली बख्श वो गोड़ा शरीफ बैत थे, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी टीचिंग में थे, दादा भी टीचिंग में। मेरे वालिद साहब जो थे वो हमारे करीब था, जोराबाद के करीब सियाल शरीफ। तो वो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब की शख्सियत से बहुत मुतासर हुए, और फिर उनके एक कुलीग थे वासिक साहब, वो भी सियाल शरीफ साहब वालों के मुरीद थे। तो वो फिर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी से मुरीद हो गए, और बहुत उनकी शख्सियत की खूबियाँ बताया करते थे, बहुत उनसे मुतासर थे। सर ये बताइए, दादा जान की बात हुई, जो इस्लाम प्रिंटिंग प्रेस में मामला हुआ, जो वाक़या हुआ कोयटा की, वो सर थोड़ा वाक़या सुनाएं। वो देखिए, ख़ानदानी रवायात होती हैं ना हर, तो हमारी ख़ानदानी रवायत ये थी कि हमारा वहाँ मेरे नाना के जो ससुर थे उनका वहाँ पे एक प्रेस था। तो वो जब ससुर फौत हो गए तो वो नाना को वसीयत कर गए, चौधरी रहमत ख़ान को। तो चौधरी रहमत ख़ान और मेरे दादा, यानी मेरे नाना और दादा भाई थे। तो बड़े भाई को उन्होंने भेजा कि जाके आप उसको ज़रा देखें प्रेस को। तो वो गए हुए थे तो ज़लज़ला आ गया, तो ज़लज़ले में वो दब गए एक कद्दे आदम शीशे के सामने, उसके नीचे नमाज़ पढ़ते रहे। 6-7 दिन वो महबूस रहे उसके अंदर। तो 7वें दिन उनके ऊपर से पीर साहब की आवाज़ आई, गोड़ा शरीफ वालों की, और उन्होंने उनको निकाला। पीर मीर अली शाह साहब, हैं पीर पीर मीर अली शाह साहब की। तो ये एक ख़ानदानी रवायत है। उसके बाद वो आए, उन्होंने शादी की दोबारा, फिर मेरे वालिद साहब और चचा पैदा हुए, और फिर हमारी नस्ल चली। आपके दादा की शादी कहाँ हुई थी? वो आपकी दादी का भी ये खानदान हमारे बड़ा यहाँ वो जो अजीम है। दूसरी वो कादरी फैमिली है, ये जो नौशा गंजबख्श कादरी है, इनके आगे से पीर सुचियार, तो पीर सुचियार की लड़ी में से हैं वो, जिनसे मेरी दादी जो थी उनसे तलक रखती थी। सर एक जो आपने कई और दफ़ा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो महाराजा रंजीत सिंह के जो वज़ीर थे, जो बड़े मशहूर फ़कीर फैमिली है, ये सुचियार साहब की मुरीद थी। अच्छा सर ये बताइए, कई दफ़ा आपने हज उम्रा किया, 2013 में मैंने एक आपका इंटरव्यू किया था, तो जो पहला उम्रा था, पहली दफ़ा खाना काबा में गए, फिर रोज़ा रसूल में आप माशाल्लाह कई दफ़ा आपकी हाज़िरी हो चुकी है, कुछ सर कैफियत, कोई तासरात? देखिए, सच्ची बात यह है कि जो पहला उम्रा किया वो ज़ाहिर है हम तो कोई इतने बहुत इबादत गुज़ार भी नहीं हैं, दुनियादारी भी बड़ी है। तो पहले उम्रे का मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और हालांकि जो कैफियत बताई गई थी वो मेरे पे तारी नहीं हुई। अक्सर लोग कहते हैं कि आप खाना काबा देखते हैं तो आपके आंसू आ जाते हैं, आप इस तरह, मुझे पर कोई कैफियत नहीं। लेकिन फिर मैंने जब दूसरी दफ़ा उम्रा किया तो उस वक़्त फिर वो सारी कैफियत जिनका ज़िक्र था लोग सुनाते हैं वो मुझ पे भी गुज़री, रोज़ा रसूल पर भी और खाना काबा पर भी। असल बात यह है कि देखें, जो दीन है ना, एक तो ये इबादत हैं, ये मामलात हैं, लेकिन अगर रूहानियत को निकाल दिया जाए
ये तो सारी चीज़ें हैं ज़ाहिरी दिखाने के लिए। इसके अंदर भी तो एक इंसान के अंदर भी तो एक चीज़ है ना, जिसको रूह कहते हैं, जिससे रूहानियत जुड़ी हुई है। तो अगर वो मसलन खुदा के लिए क्या दलीलों से कायल होना है, क्या रोज़े क़यामत के लिए दलीलों से कायल होना है, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के लिए दलीलें चाहिए? ये तो दलीलों से ऊपर की चीज़ है। सही। फ़र्ज़ करें कि आप दलीलों में हार जाएं तो क्या वो बातिल हो जाएंगे? नहीं। वो तो देखो बहुत सारी चीज़ें हमने फरिश्ते देखे नहीं हैं हमने, ठीक है, हमारा ईमान है, खुदा को हमने देखा नहीं है। तो इसी तरह ये अभी साइंस से, मादियत से, इससे बालातर है। अगर तो आप दलाइल से, मादियत से बालातर होके मज़ाहिब को माने तो फिर तो है, वगरना तो फिर दलाइल, मादियत, उसमें कई चीज़ें सच्ची साबित हो जाती हैं, कई रह जाती हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम दोबारा सोहेल वड़ाई साहब तक जाते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके तजर्बात के बारे में उनसे सवालात करते हैं। तो ये बताइए कि आपने बताया कि अज़ानें दिया करते थे, आप ETI में रहे, तो बचपन की जो अज़ानें हैं, जो बचपन मैं का असल में गाँव का वो बचपन में माहौल, बचपन में मैं पहले तो बड़ा मम्मी डैडी था, बहुत मॉडर्न था, बड़ा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, फिर सारे जो शहर के मॉडर्न बच्चे हैं उनके साथ फिरता था। खुशहाल थोड़ी सी फैमिली थी, छोटा सा शहर था, उसकी जो खुशहाली होती है जी, उसमें हम भी ये शामिल। जोहराबाद की बात है। जोहराबाद की बात। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं 9th-10th के बाद 9th-10th में चला गया एक गांव में। फिर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत दीन की तरफ मेरा रुझान हो गया और मजहबी किताबें पढ़ी। मौलाना शाह अहमद नूरानी से एक लगाव हो गया, सत्तार नियाज़ी साहब से हो गया, अहमद सईद काज़मी साहब से हो गया, इनका सारा लिटरेचर पढ़ा। और उस ज़माने में फिर इस हद तक चला गया कि मैंने जोराबाद में जो ईद मिलादुन्नबी का पहला जुलूस था उसमें भी मैं शामिल था, उसको निकालने वालों के अंदर मेरी एफर्ट शामिल थी। फिर मस्जिदों में मैं जाके लेक्चर दिया करता था। मजहबी जो थी, जितनी थोड़ी बहुत मेरी तालीम थी, जितना नॉलेज था, वो तकरीरें ETI का ऑफिस भी बनाया आपने वहाँ? ATI का ऑफिस बनाया, उसको चलाते रहे। तो सियाल शरीफ जाते रहे, भेरा शरीफ जाते रहे, पीर करम शाह साहब को जोराबाद में बुलाया, उनकी वहाँ तकरीर करवाई। तो मौलाना शाह अहमद नूरानी को बुलाया जोराबाद, उनके जलसे कराए, मौलाना सत्तार नियाज़ी को बुलाया, उस वक्त की तस्वीरें भी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि रोज़े हैं और ईद आनी है, और आम दिनों में भी मैं ये समझता हूँ कि आपकी शख्सियत के ऊपर आपके वालिद गिरामी का बड़ा असर है, तो अम्मी अब्बू याद तो आते हैं? जी याद आते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं चूँकि बहुत हॉस्टल में रहा हूँ, मेरी जो गर्म जोशी वाला तल्लक था ना, वो वालिद वालदा से नहीं था। जिस तरह एक वालहाना इश्क होता है ना, वो नहीं था। सही। मेरा एक बड़ा मतलब परस्त सा तल्लक था वालदैन से। सही। उसकी वजह यह है कि हॉस्टल वाले थोड़े जज्बाती तौर पे ठंडे हो जाते हैं। ये इसी वजह से मैंने आगे अपने किसी बच्चे को मैट्रिक से पहले फ़ैसला किया कि बोर्डिंग हाउस नहीं जाना। उसकी वजह यह है कि वो फिर जो घर की गरमाइश होती है ना, वो नहीं आती। जी। ठीक है, उससे और बहुत कुछ सीख जाते हैं आप बोर्डिंग हाउस में, लेकिन वो गरमाइश नहीं रहती, ये कि रह जाता है हमेशा। एक हमेशा के लिए कमी रह जाती। सर आप अकलौते बेटे हैं माँ बाप के, कभी महसूस नहीं होता कि आपकी बहन होती या आपके भाई होते, उनसे बातें करते? असल में हम बड़ी क्लोज नेट फैमिली थी। मेरे जो चचा थे ना, वो मेरे लिए, मेरे वालिद भी थे, मेरे भाई भी थे, मेरी फुप्पियाँ, मेरी बहन थी मेरी फुप्पी, तो वो हमारा इस तरह से तल्लक था कि वो मुझसे इतना, मेरे जब वालिद भी फौत हो गए तो मेरे चचा मुझसे इतना प्यार करते थे कि मुझे नहीं फील हुआ कि कोई मेरा सरपरस्त चला गया है। ज़ाहिर है एक उनकी तो वालिद का तो मुतबादल कोई नहीं होता, लेकिन जो मादी कमियां हैं ना, वो कभी नहीं हुई कि भाई शादी उन्होंने करवाई, रिश्ते उन्होंने ढूंढे, ये कभी सोचा भी नहीं कि कोई हमारे दरमियान फासला है। सर गाँव के कोई मेले, कोई ईद का माहौल याद आता है? जी जी बिल्कुल, मैंने गांव में भी वक्त गुजारा है, गांव के मेले भी देखे हैं, कबड्डी के मैच देखे हैं, ढोल के साथ लोगों को नाचते देखा जो है। कवाली होती थी? कवाली, मेरे वालिद साहब हमेशा 10वीं मुहर्रम को
एक कवाली होती थी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब आते थे सैयद मारूफ साहब के दरबार में खुशाब में। सही। तो उसमें मैं भी 2-3 दफ़ा गया हूँ उनके साथ। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान वहाँ कवाली की करने आया करते थे, और मेरे वालिद साहब ने, मैंने पहली दफ़ा नुसरत फ़तेह अली ख़ान को देखा भी और सुना भी, और उन्होंने मुझे बताया कि ये सबसे बड़ा कवाल है। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उस वक़्त ग़ुलाम फ़रीद साबरी वग़ैरह जी। ज़्यादा मशहूर थे, इनका तो कहीं नाम भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये टेक्निक, मेरे वालिद साहब म्यूज़िक को भी बहुत समझते थे, क्लासिकी म्यूज़िक को, तो वो कहते थे कि नहीं, ये फ़न का उस्ताद है। तो बचपन की कोई ईद जो आपने मनाई हो, यादें ये हों? बचपन की क्या बड़ी खाया, दिलचस्प क्या होती पहना? थी, बड़ी दिलचस्प होती थी। कपड़े तो हर दफ़ा नए पहनते थे, जूते भी नए पहनते थे, और मुझे याद है कि बड़ा सबक कि मेरी दादी ने एक दफ़ा मुझे 5 रुपए ईदी दी, सबको 5-5 दी। सही। मैंने कहा जी मैंने नहीं लेने, ये थोड़ी है। तो दादी ने कहा नहीं, चलो फिर दौड़ जाओ। जाओ जाओ। वो मैं फिर सारा दिन तो इंतजार में ही रहा कि मुझे दोबारा बुला के शेर दे में दे, दे दे, नहीं 5 ही दे दे। उन्होंने 5 भी नहीं दिए। तो वो एक सबक मिला कि जो मिले ले लेना चाहिए। तो ये बताइए कि रोज़ा इंसान को क्या सिखाता है आपके नज़दीक? इस देखिए, ये भी रोज़ा भी जो है ना, एक रूहानी चीज़ है, लेकिन ना किसी को पता तो नहीं है कि आपने पानी पिया है नहीं पिया है, आपने रोज़ा रखा है नहीं रखा है। नमाज में तो फिर भी ज़ाहिर हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें सरासर ये रूहानी है, और आपने अपने ऊपर, जिस्म के ऊपर डिसिप्लिन करना है, आपने अपनी प्योरिफिकेशन करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी और फिज़िकल सिस्टम की। जी। ख़वातीन, यहाँ हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ आपको सुनाते हैं नाते रसूल मकबूल। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, या कोई दूसरा मदीना है, या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, हाँ दिल में अब कोई
आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले, दुनिया वाले, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। प्यार देता तो बस मदीना है, प्यार देता तो बस मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम दोबारा सुहेल साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके तजर्बात के बारे में मालूमात लेते हैं। तो ये बताइए कि जो कव्वाली है या सूफ़ी कलाम है, ये बंदे के ऊपर क्या असरात छोड़ता है? इसको सुनने का बंदे को क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली तो देखें ज़ियाउल हक साहब, हुआ ये कि जब सूफ़ी सेंट्स यहाँ आए तो ज़्यादातर तो सेंट्रल एशिया से आए, वो तो ज़ुबान भी नहीं लोकल जानते थे, ठीक है। वो पहली दफ़ा हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। बाबा फरीद भी ऐसे ही है, आगे मुइनुद्दीन चिश्ती भी है, ये सारे। अब इनको प्रॉब्लम था कि एक तो किस तरह इनकी ज़ुबान से कम्युनिकेट करें, किस तरह अजनबियत ख़त्म करें। तो बड़ी दिलचस्प तो बात है कि इन्होंने सब ने पंजाबी शायरी या उर्दू शायरी की, जिस खित्ते में थे उसकी शायरी की। हालांकि इन्हें तो चाहिए था कि वो या फ़ारसी पढ़ते या कुछ और पढ़ते। फिर दूसरा म्यूज़िक लोकल, क्योंकि यहाँ लोकल लोग म्यूज़िक के गिर्द जमा होते थे, उन्होंने म्यूज़िक अपना लिया। और लेकिन म्यूज़िक में कलाम वही था, वही अल्लाह था, वही रसूल था, वही माशाल्लाह सारी वही बातें थी जो आप वैसे करते हैं, वो उन्होंने उस पर म्यूज़िक पे कर दी। फिर तीसरी बात ये की कि खाना, लंगर आप ये देखेंगे जितने सूफ़ी सेंट्स हैं इनके यहाँ आपको खाना, और वो भी बड़ा दिलचस्प है। जो सबसे मशहूर चिश्तिया सिलसिला है तो उनके यहाँ सिर्फ दाल रोटी है, क्योंकि हिंदू भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, उसमें गोश्त रखा ही नहीं उन्होंने। और तीसरा कि होता है ना जी सिंबल, कि जी ये लाल कलर का हमारा सिंबल है, सब्ज़ कलर का, जैसे हमारे यहाँ आज सिंबल इस्लाम का, मुसलमानों का सब्ज़ सिंबल है, ठीक है। उन्होंने जो हिंदुओं का सिंबल था वही गेरवा कलर जो है वो अपने ऊपर रख लिया, ये अरब में तो नहीं था, ठीक है। तो ये वो चीज़ें की जिससे इंटेग्रेशन हो, जिससे अजनबियत ना हो और लोग दायरा इस्लाम में झोंक दर झोंक आए। आप देखें कि कोई उस वक़्त ये नहीं हुआ, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं हुई। यानी दिलचस्प बात यह है कि हिंदू मेजॉरिटी में लोग मुसलमान हो रहे हैं और एंटागनिज्म पैदा नहीं हो रहा।
यानी आज कोई कोई टकराव भी आज नहीं हो दो आज दो क्रिश्चियन भी आप मुसलमान करें तो जाहिर है प्रॉब्लम आ जाती है, नाराज होते हैं ना, वो टकराव हो ही कोई नहीं। टकराव होता है। ठीक है, इसी तरह या हमारा कोई किसी दूसरे फिरके की तरफ, किसी मकतब फ़िक्र की तरफ चला जाए तो तब भी होता है। तो लेकिन उन्होंने ऐसे तरीके से किया कि भाई सोसाइटी में कोई भूचाल ही नहीं आया, एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। ये दमाल क्यों लोग डालते हैं? दमाल का बंदे के ऊपर क्या असर होता है आपके नज़दीक? देखिए, पहले तो आप देखें ना कि दुनिया भर में कि जब लोग एक्सटेसी में आते हैं, जोश में आते हैं, जब लोग जज्बात से मामूर होते हैं तो क्या करते हैं? डांस। दुनिया भर में ये कोई इसका इस्लाम से, मज़हब से, इससे बेखुद हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट में आप देखें लोग डांस करते हैं, सारी दुनिया में लोग डांस करते हैं। तो इन्होंने सूफिया ने शायद ये समझा होगा कि ये भी एक अच्छा तरीका है कि बेखुदी भाई में चला जाए बंदा। उसी बेखुदी में भी अल्लाह को याद कर लें। ठीक है, उस एक डांस है जो पता नहीं क्या याद कर रहा है, उस डांस में म्यूज़िक के बोल जो है वो याद कर रहा है, और एक डांस है जो अल्लाह अल्लाह करके कर रहा है। तो इस पे हो सकता है उलमा या मौलवी हजरात इत्तेफाक ना करते, लेकिन सूफी तो करता है ना। लेकिन जो है वो तो कहता है जी वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जिस भी हालत में कर रहा है। सर ये बताइए कि मौलाना खादिम रिजवी साहब से आपकी कई मुलाकातें रही, कोई यादें, कोई बातें शेयर करें। मौलाना साहब से जब मैं पहली दफ़ा मिलने गया, आप भी साथ थे, जी जी। तो अब बड़ा हमें इश्तियाक था क्योंकि ये नई नई ताकत उठ रही थी, और ये इश्तियाक था कि इनके बारे में जानें, इनके बारे में कोई चीज़ जो है वो लिखनी भी, ज़ाहिर है हम जर्नलिस्ट हैं। तो पहले दिन तो कोई अच्छा इस्तकबाल ना हुआ, बल्कि वहाँ किसी बंदे ने डिसइन्फॉर्म कर दिया कि पता नहीं हमारे अकायद भी ठीक हैं कि नहीं। सही। तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर मुझे याद है कि आपने कोई सफारतकारी की उनके बेटे से, तो जो अब उनके जानशीन है, तो फिर हमें एक्सेस हुई। लेकिन जब जाके मैंने अपना पस मंज़र बताया, जब अपना तारफ़ करवाया, तो फिर उनके सारे शुबहात जाते रहे। फिर उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, 101 रुपया भी बतौर तोहफ़ा पेश किया, तस्वीर पेश की, रोज़ा रसूल की तस्वीर पेश की, और फिर उसके बाद हमारे बड़े खुशगवार तलक़ात रहे, और मैंने फिर उन पे आर्टिकल्स भी लिखे। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्या वजह बनी? देखिए, गुजारिश ये है कि हम बड़े बुरे या निकम्मे मुसलमान हैं, शायद हो सकता है प्रैक्टिकल भी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं ना। तो वो कभी इश्क़ मुस्तफ़ा में, कभी इस तरह की चीज़ तारी हो जाती है, नहीं कंट्रोल रहता। अल्लाह अकबर। सर माँ क्या है, माँ की ममता क्या है? देखिए, माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई शर्त भी नहीं है उसकी। मुझे अपनी वालदा याद है कि उन्होंने, मैं उनका चूँकि इकलौता बेटा, बहुत ही लाडला माँ का। तो अब वो बीमार हैं, आखिरी दिन है उनके, लाहौर, मैं जोराबाद रहती थी अपने घर में, हम लाहौर ले आए, यहाँ इलाज करवा रहे हैं। अब हर वक्त मुलाजम हैं, मैं भी हूँ, मेरी बीवी भी है, मेरे कज़न्स भी हैं, भाई भी हैं मेरे। लो जी, जब वो उनको उठाना होता था चारपाई से या नीचे कहीं लेके जाना होता था, मेरा सहारा नहीं लेती थी। मैंने करीब जाना है तो नहीं, तुम नहीं, तुम पीछे हट जा। इतना लाड। हाँ, कि भाई तुम पे बोझ नहीं डालना, मेरी बीवी पे डाल देना, मेरे भाइयों पे डाल देना, मुझे नहीं। मतलब ये सिवाय माँ के और कोई नहीं कर सकता। हाय हाय हाय। कि तो उसको अपनी तो दर्द तकलीफ का कुछ नहीं है पता, बच्चे की बेटे की परवाह है, हाँ, बेटे की परवाह, फिक्र है उसकी आखिरी वक्त तक। तो ईद पे माँ ज़्यादा याद आती है, बाप ज़्यादा याद आते हैं? देखिए, जो दुनियावी मामलात है ना, उसमें तो वालिद याद आता है, क्योंकि समहाउ मैं बहुत ही, मेरे वालिद साहब की जो वफ़ात है बहुत जल्दी हो गई 1987 में। मैं अभी सहाफ़त में 1-2 सीढ़ी ही चढ़ा था, लेकिन मेरी वालदा ने तो मुझे भरपूर देखा, टीवी पे जब आने शुरू हो गए थे वो
प्रोग्राम देखे और रेगुलर देखती थी। तो वो मुझे था कि वालिद साहब भी काश मुझे देखते, उनको सेटिस्फेक्शन होती। वो हमेशा मुझे नालायक ही समझते थे और हमेशा ये समझते थे इसने हमारी मिराज डुबोनी है। तो ये एक ख्वाहिश थी कि काश वो भी देखते कि जो कुछ उन्होंने इनकलकेट किया है उसका कुछ ना कुछ बनेगा। ख़वातीन, यहाँ हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ आपको सुनाते हैं नाते रसूल मकबूल। कोई सलीका है यार का, कोई सलीका है यार का, न बंदगी सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हें से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज
बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कला मेरा भी, जो सर बसर है कला मेरा भी, वो मेरे आका की जिंदगी है, जो सर बसर है कला मेरा भी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम दोबारा सुहेल साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके तजर्बात के बारे में मालूमात लेते हैं। तो ये बताइए कि बहुत मुश्किल होता है किसी मुश्किल बात को आसान अंदाज में कह देना। आप बेगानों का अपना बना लेते हैं। ये धीमापन, ये इज्जत, ये आजिज़ी। ज़ियाउल हक साहब, अगर कोई शर्अंगेज़ी ना हो, कोई बुग़्ज़ ना हो, तो आप हर बात कर सकते हैं। ये कहना कि लोगों को पता नहीं चलता, हर एक को, बच्चे का भी पता चल जाता है ये फ़िक्रा कहाँ से आया है, और नेक नीति का भी सबको पता चल जाता है। देखें, मुझे 40 साल हो गए सहाफ़त में, कोई शायद एक भी बंदा ना कहे कि मैंने बुग़्ज़ में उसके साथ लिखा या बोला है। अपनी तरफ से हो सकता है गलतियां मुझसे हुई हों, लेकिन गलतियां होती भी हैं, इंसान है, कोई हम वलीउल्लाह तो है नहीं, लेकिन जानबूझ के कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। सर, जो आप बोलते हैं वो लोग मशहूर मजालस में लोग बैठते हैं तो फिर उन जुमलों को एंजॉय कर, जैसे कई साल पहले बात, ये क्या खुला तज़ाद नहीं है। आजकल जो माशाल्लाह आपने अपनाया हुआ कि मकबूलियत के साथ कबूलियत भी ज़रूरी है, कि कहाँ से लेते हैं, अता होती है। ये आम जो हमारे सहाफ़ियों को, आजकल सहाफ़ियों की भरमार हो चुकी है और हर बंदा अपने आप को सहाफ़ी समझता है। क्या गाइड करेंगे? देखिए, ये तो जिस तरह मेहनत है, बस कुछ भी नहीं, और बाकी तो जो है ना, करम तो अल्लाह का होता है, बाकी मेहनत है। तो जन्नत बाजवा ने आपकी किताब बैन करवाई, कैसा? बैन नहीं, टाइटल बैन ही हो गया ना? टाइटल वो तो किस लेवल पे प्रेशर आया था? हाईएस्ट लेवल पे। देखिए, हम पे जब प्रेशर आता है तो हाईएस्ट ही होता है। बड़ों पे बड़ा प्रेशर आता है। तो ये बताइए कि जो आप इशारों कनायों में लिखते हैं, उससे लोग फिर रहनुमाई लेते हैं, ख़बरें निकलती हैं। आप वाहिद आदमी हैं पाकिस्तान के जो आप लिखते हैं, स्पेशली उस पर टीवी प्रोग्राम होते हैं, और मैंने कहा कि एक एक दर्जन भी देखा है कि प्रोग्राम हो रहे होते हैं। कैसे सर ये ख़बरें निकालते हैं, कहाँ से मिलती हैं ख़बरें ये? देखो, मेरे कोई ना कोई सदर मुमलकत से दोस्ती तो है, वज़ीर आज़म से भी तल्लक वास्ता है, लेकिन ख़बरें तो इर्द गिर्द से आती हैं। अब इतने साल हो गए, सोर्सेज हैं, हर एक से तलक़ात हैं, किसी से बिगाड़ी भी नहीं है, तो ख़बरें आ जाती हैं, और ज़रा कान तेज़ रखने पड़ते हैं। ख़बर से फिर ख़बर निकालते हैं सर? नहीं, फिर ख़बर से निकाल के हमेशा ये देखना पड़ता है कि ये अफवाह है या ख़बर है। सर, कई बातें आप बड़ी मुश्किल होती हैं, सादा अंदाज में कह देते हैं, जो सुनने वाला होता है, पढ़ने वाला होता है, जिसके बारे में बात होती है, वो महसूस तो करता है, वो फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। होता है, सब कुछ होता है, लोग नाराज़ होते हैं। मैं अभी पिछले दिनों मेरा एक आर्टिकल था लूमड़ और बारासिंगा, उस पर बड़ा शोर हुआ था। अब तो वक्त गुज़र गया, लेकिन बहुत मुश्किल तरीन वक्त था वो।
इससे पहले भी कई मुश्किल तरीन वक्त आए, लेकिन अल्लाह मुश्किलों से निकाल भी देता है। पिछली तरह अपने कॉलम लिखा था शाह जो हमारे आजकल छाए हुए हैं, जो सैयद छाए हुए हैं हमारे सियासत के ऊपर और मुल्क की रियासत के ऊपर, वो कहाँ से खबरें ली? बड़ा अहम कॉलम था आपका। वो देखिए, बाज़ औक़ात होता यह है कि हमारा मुआशरा शर्म हया का भी है, तो इस्तारात से भी हम काम लेते हैं, हम और चीज़ों से भी काम लेते हैं, लेकिन मैसेज कन्वे कर देते हैं अपना। कुछ ना कुछ सच तो रहना चाहिए ना मुआशरे में। ये खतूत जो आप लिखते हैं, आसमान से खतूत आते हैं, ये कहाँ से आइडिया सर आया? देखिए, आइडियाज़ तो सारे पहले से मौजूद हैं। सवाल यह है कि उस वक़्त जो कहना है वो किस आइडिया में अच्छा लगेगा। गालिब के खतूत मौजूद हैं और दुनिया में फ़र्ज़ी खतूत मौजूद हैं, आलम बाला से खतूत मौजूद हैं, लेकिन उस वक़्त जो बात कहनी है वो किस पैराए में अच्छी लगेगी, वो इम्पॉर्टेंट होता है। कभी हम सफ़रनामा बना देते हैं, कभी आलम बाला से ख़त बना देते हैं, कभी तंज़ बना देते हैं, कभी मज़ाह बना देते हैं। तो ये कहने का अंदाज़ है। असल तो वो बात है जो उसके अंदर मज़कूर होती है, जो उसके अंदर छुपी होती है। सर, आपने एक प्रॉपर्टी के बड़े नाम के बारे में कॉलम लिखा था कि वो वापस आ रहे हैं, मामला तय पा गए हैं, फिर बाद में क्या हुआ? हाँ जी, मेरी खुद मुलाकात हुई थी उनसे और ये कंफर्म बात थी कि वो आ रहे थे, लेकिन दरमियान में पता नहीं क्या हुआ है। वो अभी मैं भी खोज लगा रहा हूँ कि वो सब कुछ तलपट हो गया, और फिर जब वो उनका बयान आया तो और मामलात ख़राब हो गए। क्या हुआ आप? हुआ, मेरा ये ख्याल है कि नून लीग, ज़ाहिर है जब ये वो हुआ ना, ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी वाला सजा हुई इमरान खान, हाँ, तो उसके बाद मेरा ख्याल है नून लीग ये समझती थी कि अगर इमरान खान को सज़ा देते हैं अल कादर यूनिवर्सिटी में, तो इमरान खान को जो ज़मीन मिली है उसको देने वाले को भी तो कुछ सज़ा होनी चाहिए ना। तो उनके बयानिए में ये झोल था, तो उन्होंने उस झोल को जब पूरा किया तो उसमें मलिक साहब और प्रॉपर्टी वाले भी आ गए। तो आपने लिखा कैप्टन सफदर नाराज़ है, क्या कहाँ से खबर मिली, क्या हुआ? अब राज़ी हो गए। हुआ क्या था सर? ये देखो, यहाँ छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं, तो उस वक़्त थी कोई प्रॉब्लम, वो रिज़ॉल्व हो गई। नून लीग की जानशीनी के ऊपर आपने बड़ा लिखा है और मुसलसल आप इस पे बात कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है नून लीग की जानशीनी? कोई फैसला तो उन्हें करना है ना, यानी एक बात तो तय है कि उन्हें ये फैसला तो करना पड़ना है। कब करते हैं, कैसे करते हैं, इस पे बड़ा उनके फ्यूचर का इन्हिसार है, इसलिए मैं इस पे लिखता हूँ। तो परवेज़ खटक के बारे में क्या कहेंगे? उनका जो गवर्नमेंट में आना है, कौन खुश हुआ, कौन नाराज़ देखिए, हुआ? परवेज़ खटक बहरहाल एक जो पीटीआई जो थी उसमें एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, और उन्होंने प्रैक्टिकली चीफ मिनिस्ट्री चला के दिखाई है। और आज भी अगर पीटीआई का वहाँ वोट बना है, अब तो चाहे वो परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ ही हो, लेकिन बनाया परवेज़ खटक ने था। तो लेकिन सवाल ये होता है कि अब वो कितने कारगर होंगे, जबकि उनकी एक पॉपुलैरिटी इमरान खान की कायम हो चुकी है उसमें। हाँ, अलबत्ता अगर तो सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है तो परवेज़ खटक कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर पॉपुलर पॉलिटिक्स है तो उसमें तो इमरान खान ही आ गए। ख़वातीन, यहाँ हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ आपको सुनाते हैं नाते रसूल मकबूल। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कै उठे दे के
ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो तो करम है, वहाँ क्या जो तो करम है, शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयां में खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या जाने। फर्श वाले आका फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वह क्या जो तो करम है, शहबत तेरा। और कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल। यही तिफलियों जवानी के बिताए माँ वो साल, अब बुढ़ापे में खुदा हमें यूं दरे से नटा तेरे टुकड़ों आका तेरे टुकड़ों पे पले गए रे की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वह क्या जो तो करम है, शहबत तेरा। मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी। तूने
हर गाम पे मेरे हिमायत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में है वो कितनी, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितने, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितने, मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा, वह क्या जो दो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, जो तसव्वुर में तेरा पैकरे ज़ेबा देखे, रोवशंस तके मत लाए से माँ देखे, क्यों भला अब वो किसी और का चेहरा देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कामों क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कामों क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा, वागा क्या जो दो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम दोबारा सुहेल साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके तजर्बात के बारे में मालूमात लेते हैं। सर, आपने 9 मार्च को कॉलम लिखा, मोहसिन नकवी साहब आपके बड़े दोस्त भी हैं, बड़ा पुराना आपका उनके साथ ताल्लुक़ है। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपने कॉलम लिखा था, क्या वजह बनी नाराज़गी की, क्या मेरा ख्याल है वो भी राज़ी हो गए हैं, वो भी कोई ना कोई रास्ता निकल आया होगा। हुआ क्या था सर पहले? नहीं, ज़ाहिर है ये जो कैबिनेट की हुई है अथल पथल, इसके हवाले से था ना मैंने जो ये कॉलम लिखा है, कैबिनेट के बारे में लिखा है। ठीक है, उस वही वजह नज़र आती है, वजह मेन वही थी। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है रिजॉल्व हो चुकी है। सर, आपकी ये 2 किताबें आई हैं, ख़वातीन हज़रात हाथियों की लड़ाई, ये बड़ी अच्छी किताब है, कालमों का मजमू है, इसमें अंदर बड़ी ख़बरें हैं। एक सर की ताज़ा किताब है जर्नैलों की सियासत। सर, आप इसमें लिखते हैं कि जी जो मुशर्रफ साहब हैं उन्होंने कहा कि जो हमीद गुल है ये वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता था, ये क्या सर खबर थी? ये तो जनरल मुशर्रफ का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है, खुद कहा है। वो कहते हैं उन्होंने मुझे कहा, मुझे ये याद आ रहा है कि उन्होंने मुझे खुद कहा कि जनरल ये मेरे पास हमीद गुल शुरू में मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, और मैं ये जब हमीद गुल
आसिफ नवाज ने निकाल भी दिया था तो मैं मिलने गया। तो उस वक्त हालांकि बड़ा मुश्किल हालात थे किसी का जाना, लेकिन जब ये मैं आ गया, मार्शल लग गया, तो इन्होंने मेरे पास आना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि देखें जनरल साहब, आप जो है वो बैठ जाएं एक साइड पे और हम इसको फिर मुल्क को चलाते हैं। तो जाहिर है ये तो कोई काबिल कबूल नहीं करता। तो ये मुशर्रफ ने कहा था कि बुगटी को मैंने अकेले ने नहीं मारा, और भी इदारे। सर ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड है जो मैं इसको जिसको कोट कर रहा हूँ। तो सर उन्होंने, आपने सवाल नहीं किया क्या कि भाई जिम्मेदार तो आप हैं, सरबराह आप। तुझे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया ना। सर ये बताइए कि जो जनरल हमीद गुल है, उसने जो लोगों को लगाया कि आप जिहाद करें, अपने बच्चों को उन्हें म्यूज़िक पे लगा दिया। देखिए प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो फ़ौज होती है या किसी भी मुल्क की जो फ़ौज है वो 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, या 3 पे या 4 पे। एक तो होती है उनकी आइडियालॉजी, एक वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं। बाज़ लोग उस परसेप्शन को ही सच समझ आते हैं। जैसे ये जहाद था, ये एक परसेप्शन क्रिएट की थी उन्होंने अफ़गानिस्तान की वार जीतने के लिए। एक नारा क्रिएट किया था, एक नैरेटिव क्रिएट किया था अफ़गान जात जीतने के लिए। लेकिन जो सियाने लोग थे वो उसको सिर्फ नारा ही समझते थे। जो उस नारे के अंदर बह गए वो मारे गए या मारे जा रहे हैं। ठीक बात। ठीक है। इसी तरह जो दोबारा परवेज़ मुशर्रफ का जो नारा था कि जनाब हम लिबरलिज्म ला रहे हैं, हम वो भी एक नैरेटिव था। अब जो उस नैरेटिव का शिकार हुए, मतलब है एक तवाज़ुन रखना चाहिए। उस तवाज़ुन से जब आप बह जाते हैं किसी के इस तरह के नारों में, तो फिर आप सही फ़ैसला नहीं कर सकते। शाह अहमद नूरानी साहब ने नहीं बहे, बाकी सारे उलमा बह गए। उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान भी शुरू में उस जहाद में नहीं बहे, बाद में वो चूँकि अपने मकतब फ़िक्र के उन्होंने तालिबान की हमायत कर दी, लेकिन शुरू में उन्होंने इस प्रोजेक्ट की हमायत नहीं की थी जहाद की। और इसी तरह बाद में बहुत से लिबरल जो हैं वो जनरल मुशर्रफ के साथ चले गए, इस बुनियाद पर कि शायद ये लिबरलिज़म में जो है मुखलिस हैं। वो नहीं थे। बाद में आपने देखा कि वो क्या क्या निकला उनके 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 एसेट्स में से। एसेट से मुराद है उनके नज़रियाती एसेट्स में से, कि वो जहादी भी थे, वो अंदर से अमेरिका से लड़ भी रहे थे, वो जो थे प्रैक्टिकली लिबरल थे मगर अंदर से एक फंडामेंटलिस्ट थे। तो ये सारा एक नैरेटिव का एक उन्होंने चेहरा, जाली चेहरा बनाया होता है। सर ये बताइए कि इस वक्त तो जो दहशत गर्दी है फिर आपने अरूज पे जा रही है माज़अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, क्या हाल है इसका सर? देखिए इसका हाल तो बड़ा लंबा चौड़ा है, इतना छोटा तो नहीं है। ये आप जाली सारा कुछ ख़त्म करें, जाली निसाब, झूठ, ठीक है, झूठ की बुनियाद पे नारे, झूठ की बुनियाद पे सारे तसव्वुरात, एक सोसाइटी को नॉर्मल करें। पहले तो आपने जब अपने अंदर दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ पहले दिन से तअस्सुब और नफ़रत भर रखी है, तो वो कहीं ना कहीं तो फटेगी ना। हम पहली जमात में थे तो क्रश इंडिया हम नारे लगाते थे, तो वो मेरे से जज्बात निकले तो नहीं ना कहीं मेरे अंदर मौजूद है। फिर हम अब अफ़गानों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, फिर शियों के ख़िलाफ़ करते हैं, कभी सुन्नियों के ख़िलाफ़ करते हैं, कभी वाबियों के ख़िलाफ़ करते हैं, कभी वो हमारे ख़िलाफ़ करते हैं। तो ये इस तरह के तस्वुरात टोटल बैन होने चाहिए। हेट क्रिएटेड, नेचुरल सोसाइटी बननी, जो नफ़रत की बुनियाद पर जितने नज़रियात हैं ना वो फलने फूलने नहीं देनी। ये सोसाइटी वगरना इस तरह तबाह हो जाएगी। कल को बिल्कुल हम आमने सामने आ जाएंगे। हमने देखा है कि ख़ानदान तकसीम हो गए हैं इन बुनियादों पर, हमने देखा है कबीले तकसीम हो गए हैं, हमने देखा लोग लड़ लड़ के मर गए हैं। तो क्या हम भी लड़ लड़ के मरेंगे? तो नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है
ये कब ख़त्म होगी और इनकी खामोशी मेरा ख्याल है से कि वो समझते हैं कि मैंने जो इस मुल्क को देना था दे दिया, अब वो अपनी औलाद की शक्ल में और अपने भाई की शक्ल में वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो मुतमईन है, अगर वो मुतमईन है तो हम कौन होते हैं? तो सहाफ़त को बड़े मसाइल का सामना है। क्या हाल पेश करते हैं कि प्रिंट मीडिया, चैनल की दुनिया, अब सोशल मीडिया आ गया। देखिए, हम मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ नहीं चल रहे। जब तक आप बदलती सोच के साथ अपने बदलते ट्रेंड्स नहीं अपनाएंगे, अब रात को ख़बर आती है, सुबह अखबार में आ जाती है। भाई एक दिन पूरा वो टीवी पे चलती रही है, हर एक ने देख लिया। या तो आप कुछ नया दें जो टीवी वाले फॉलो करें, जी। जो डिजिटल वाले फॉलो करें, तो बस फिर आपका अखबार वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड। तो आप ये बताइए कि आपके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत बड़ी कोई मुश्किल हो, आपसे बात की जाए तो आप बड़े ठंडे दिल दिमाग से सुनते हैं और बाद में बड़े धीमे अंदाज में कह देते हैं अच्छा मैं देखता हूँ। तो ये कैसे सारा कर लेते हैं और वाक़तन मैंने देखा वो काम हो भी जाता है। ये कोई सूफ़ी दुआ है आपको क्या चक्कर क्या था? नहीं 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 नहीं, आप लोगों से सच्ची बात है कि मुझे इंसानों से मोहब्बत है, बस। सर आखिर में कोई मैसेज दें। मैसेज यही है, लव वन अनदर, इंसानों से मोहब्बत करें। असल इस्लाम का, दीन का, रूहानियत का, ईसाइयत का, यहूदियत का, हिंदू मत का, सारी दुनिया की इंसानियत का एक ही मैसेज है, इंसानों से मोहब्बत करो। वो कहते हैं ना कि जो बाकी इम्तिहान है वो तो अल्लाह शायद माफ़ कर दे, बाकी गुनाह, वो जुल्म जो आप इंसानों से करेंगे, एक दूसरे से करेंगे, वो माफ़ नहीं होंगे, वो गुनाह कबीरा है। तो इंसानों के लिए, अगर आप इंसानों के लिए फलाह नहीं है, उनसे अच्छा नहीं है, उनको बुरा भला कहते हैं, तो वो तो सबसे बुरा है। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं वो अल्लाह जाने और आप जाने। हमने तो ये देखना है इंसानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। सर अब आखिरी बिल्कुल सवाल है, आप पाकिस्तान तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है एशिया के भी वाहिद सहाफ़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए हैं। एक बंदे के साथ पूरा पूरा दिन गुजारना, बाज़ लोगों के साथ कई दिन गुजारना, उसके बाद प्रोग्राम तैयार करना, पहले अखबार में छपता था, चैनल पे। सबसे ये जो जिन लोग से आप मिल चुके हैं, आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, इनकी खामी मजमूई तौर पे क्या निकली और खूबी क्या निकली? देखिए, हमारे पास सलूशन नहीं है। हम जो सोसाइटी है ना, हमारे पास मजमूई तौर पे सलूशन नहीं है। मसाइल तो हैं, ये भी मसला है, ये भी मसला है, लेकिन असल सोसाइटियाँ वो तरक्की करती हैं जो हल निकालती हैं। हम हल नहीं निकालते, पता नहीं क्यों। हमारे अंदर झगड़ा जो है ना, वो हमारे जहनों के अंदर है। जब हम हल निकालेंगे ना, तो फिर सोसाइटी स्ट्रेटन होगी। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी ख़वातीन हज़रात, आपने सर की बातों को सुना। ये बहुत अहम बातें थीं और सबक आमोज़ बातें थीं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री हैं, पाकिस्तान की तारीख़ है, बहुत वसी इनका तजर्बा है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।